नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान पर संसद में छिड़े घमासान की। आज बात कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले नारे पर हो रहे संग्राम की होगी। दिल्ली में कांग्रेस की विशाल रैली हुई। मुद्दा था SIR का, जहां देश भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए थे। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाला नारा भी लगा दिया गया। वीडियो सामने आया तो फिर बीजेपी बिफर पड़ी। बीजेपी ने आज संसद में इस मुद्दे को जोरों से उठाया, जहां जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में JP नड्डा ने इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। हालांकि जब विवाद बढ़ता गया तो फिर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सामने आकर सफाई दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिसने नारा लगाया उसे तो हम जानते तक नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सदन चलने नहीं देना चाहती। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नारा लगाने वाली जिस कांग्रेस नेता को पहचानने से इनकार किया है, वो तो जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मंजुलता मीणा है, जिन्होंने दोबारा से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाला नारा लगाया। अब ऐसे में सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना कांग्रेस की आदत सी बन गई है? क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं ले रही? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस की महारैली से प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने वाले नारे लगे। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता मंजुलता और उनके सहयोगियों ने आपत्तिजनक नारे लगाए तो सवाल खड़े हुए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करना कांग्रेस की आदत हो गई है? क्या कांग्रेस जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करती है? क्या हार की हताशा में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहती है? क्या कांग्रेस शब्दों की मर्यादा भूल गई है? इन सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। मोदी जी का कब्र खोदने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में JP नड्डा ने इस मसले को उठाया और दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर राहुल और सोनिया गांधी माफी मांगे। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस की मानसिकता को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले 2025 बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस और RJD की करारी हार हुई। 2024 में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रावण से पीएम मोदी की तुलना की थी। नतीजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मरेगा, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डरा हुआ तानाशाह बताया था। 2023 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा था, जिसका नतीजा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई। 2023 में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप से पीएम मोदी की तुलना की थी।
नतीजा 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ हुई रैली में प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने वाले नारे लगाए गए तो सियासी तपिश बढ़ गई। माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इसमें तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा। इस बीच कब्र खोदने का नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता को प्रियंका गांधी ने पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि जिस महिला कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए वो जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मंजुलता मीणा हैं, जिन्होंने अब शब्दों पर माफी मांगने के बजाय कब्र खोदने वाले नारे को फिर से दोहराया। आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के बिगड़े बोल पर अब सवाल है कि आखिर गलतियों से कांग्रेस सीखती क्यों नहीं है, बार बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान क्यों करती है, और सवाल ये भी है कि आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस नेता मंजुलता ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने वाले नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी। तो किसके इशारे पर ये नारेबाजी की गई, कब्र खोदने वाला नारा दिया गया, और फिर भी सबक सीखने को कांग्रेस कतई तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। बिना देरी किए आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। विमल सिंह जी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप चारों खास मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहती हूं न्यूज इंडिया के इस मंच पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। लेकिन शुरुआत ज्योति कुमार जी आप ही के साथ। ज्योति कुमार जी, ये कांग्रेस जो है वो बार बार हर चुनाव हो चुनाव नहीं हो, हर बार इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर की जाती है। कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, क्योंकि कल ये मुद्दा रैली तक था, लेकिन आज संसद तक पहुंचा। देखिए, आप चूंकि कांग्रेस का एक आधिकारिक बयान के तौर पर आप प्रस्तुत कर रही हैं, जो गलत है। किसी भी किसका बयान है सर? फिर ये किसका बयान है? मंजुलता मीणा कौन है? मुझे मौका दिए हैं तो पहले बोल देते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं तो फिर आप ये मत बोलिए ना कि हमने कुछ दिखाया है। ये जो आप लोगों के कार्यकर्ता, आप लोगों के नेता बोलते हैं, ये हम वही दिखा रहे हैं सर। हम कुछ अपने मन से तो नहीं दिखा रहे हैं। बोलिए अब। मैंने कहा कि आप जिस तरह से प्रस्तुत कर रही हैं वैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस का वो आधिकारिक बयान के तौर पर आप कर रही हैं, जो गलत है। मैंने ये बात कहा। आपने देखा कि प्रियंका गांधी जी ने का भी बयान आप खुद ही दिखा रही हैं। पवन खेड़ा जो ऑल इंडिया कांग्रेस CWC के मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी है, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट सेल का वो चेयरमैन भी है, उनका भी बयान आ चुका है, वो भी बता चुके हैं। और मैं उनके बयान को रिपीट करते हुए मैं भी कहता हूं इस बात को कि किसी भी अपनी अमर्यादित भाषा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर कोई आदमी यूज करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता या कोई सामान्य आदमी अगर अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, चाहे वो जर्नलिस्टों के लिए हो चाहे वो नेताओं के लिए हो, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आ जाइए उस बयान पर। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान के तौर पर जो मैं बोल रहा हूं, जब बता दिया गया कि ये रैली में कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल जी या पवन खेड़ा जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई बयान, ना कोई स्टेज से कोई बयान नहीं है। कोई रोड पर चलता हुआ आदमी, कोई भीड़ का कोई हिस्सा, कौन आदमी आकर बोल दिया तो उसकी जिम्मेदारी मतलब कांग्रेस में काम कर रहे कार्यकर्ता, रोड पर चलते हुए लोग हैं,
हैं जिन्हें कांग्रेस अपना मानती नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वो रोड पर चलते फिरते लोग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अगर अमर्यादित भाषा का कोई उपयोग करेगा और कहेगा कि मैं कांग्रेसी हूं, जबरदस्ती बोलेगा मैं कांग्रेसी हूं, तो कांग्रेस पार्टी इसको सिरे से नकारेगी। और उस पर अगर मंजुलता मीणा का तो पद है ना सर, मंजुलता मीणा का तो पद है ना कांग्रेस में। देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, और कोई और भी रीजनल पार्टियां हैं, उनमें आधिकारिक तौर पर प्रवक्ताएं बनाए जाते हैं। और उनके जैसे मैं भी अगर हूं तो मैं बहुत से, हमारे भी एक लिमिटेशन है, मैं भी बहुत से पॉलिसी मेकिंग पर मैं नहीं बात कर सकता। मैं किसी विषय पर डिबेट के लिए भेजा जाता हूं, मैं किसी विषय पर बात करने के लिए, आपसे विमर्श करने के लिए बात कर सकता हूं, लेकिन पॉलिसी में पर मैं भी नहीं बात कर सकता। तो देयर इज अ लाइन इन बिटवीन द पर इस लाइन को कांग्रेस नहीं समझती है ना सर। मुझे खुशी है कि आप उस लाइन को, उस लेयर को समझते हैं ज्योति जी, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों के नेता, आप लोगों की पार्टी, आप लोगों का आला कमान इस लाइन को नहीं समझता है कि भाषा का इस्तेमाल किस हद तक और कितना होना चाहिए। विमल जी का रुख कर लेते। विमल जी, अभी भी आप देख रहे हैं ज्योति कुमार जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चलता फिरता कोई भी बोल जाएगा, जबरदस्ती बताएगा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, तो फिर तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। देखिए मनीषा जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 128 बार जो है प्रधानमंत्री को, जो देश के ईश्वर रूप जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, उनको 128 बार गाली दिया गया है। आपने देखा भी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था तब उनकी दिवंगत माता जी के बारे में गलत बोला गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा। अभी ज्योति कुमार जी ने किनको कोट किया, इन्होंने बोला कि जो है पवन खेड़ा जी ने बयान दिया है कि ये जो भी बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए हैं लोग, ये कांग्रेस के नहीं है। 2023 के 23 फरवरी को पवन खेड़ा जी ने यही बयान दिया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप सभी को याद होगा, एयरपोर्ट पे उन्होंने जो है कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर जो है ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है, आखिर ये कांग्रेस चाहती क्या है? अरे यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश की जनता ने उनको चुना है। और आप देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, मनीषा जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं, ज्योति कुमार जी के भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जो है हमेशा जो है कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये गलत बोला जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 2007 में उनको जो है प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोला गया था। 2019 में राहुल गांधी जी के द्वारा जो है चौकीदार चोर है बोला गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। उदित राज ने 2025 में भी हाल में ही जो है प्रधानमंत्री जी को जो है मॉडर्न रावण बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2023 में प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप बोला था। मणिशंकर अय्यर ने जो है उनको, प्रधानमंत्री जी को नीच बोला था। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है क्या? आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आप क्यों नहीं सामने आकर जो है मुद्दे पे लड़ते हैं? आप प्रधानमंत्री को बार बार गाली देते हैं, जिसको देश की यशस्वी रूप जनता ने जो है चुना है। आप किसको जो है गाली दे रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को गाली तो कम दे रहे हैं, लेकिन आप उस जनता को गाली दे रहे हैं जिस जनता ने जो प्रधानमंत्री जी का लेकिन कांग्रेस, विमल जी ये भी कहती है, कांग्रेस ये कहती है, क्योंकि मैं कल भी इस मुद्दे पर बात कर रही थी, कांग्रेस के पैनलिस्ट और मेहमान ये बोल रहे थे कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री ने तो शुरू किया था, प्रधानमंत्री भी तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान दे रहे थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरा कि मुद्दा तो SIR का था रैली में, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी को बहुत ज्यादा एक हाइप करके और मुद्दे से ध्यान भटकाने के प्रयास में अब बीजेपी लग गई है। देखिए मनीषा जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बात करेंगे भारत के बारे में तो ये इटली पहुंच जाते हैं। देखिए SIR का मुद्दा है, बैठिए ना डिबेट करने के लिए। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, आप इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, आप सीधे जो है PC कर देंगे और रैली कर देंगे। तो देश की जनता इस चीज को समझ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए मीनाक्षी जी, मनीषा जी, कि जिस तरीके से बार बार जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत कहा जा रहा है। आप, हम लोग भी विपक्ष में थे, हमने कई बार विपक्ष में जो है भूमिका निभाई है, लेकिन कभी हमारे एक नेता के द्वारा बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई हो, या मनमोहन सिंह जी को, या उसके पहले जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे उनको गाली दी गई हो, कभी नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन आज देखिए कांग्रेस के नेताओं का जो है हाल बुरा है। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे कौन से भाषा का लोकतंत्र है भाई? आप हमेशा संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं,
ये जो है मानसिकता जो है कांग्रेस की और विपक्ष की जो है साफ दिखाती है। ये बुरी तरीके से हताहत है, इनका हर जगह पे चुनाव ये हार रहे हैं, इनके पास मुद्दा, नीति, नियत और नेता नहीं बचा है। अब ये जो है गाली की राजनीति कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, ये जब जब गाली दिए हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीती है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश के लोकसभा की बात करें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। ये जब ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अपमानित करेंगे, तब तक इनको जो है देश की ईश्वर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है, संजय राणा जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी, ये क्या ट्रेंड है? जब भी चलिए चुनाव हो या ना हो, अभी तो चुनाव होके हटे हैं, हमने देखा बिहार चुनाव में भी किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक एजेंडा चला दिया गया, एआई वीडियो जनरेट किया गया, उसके बाद फिर मुंह की खानी पड़ी। एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर पद यात्राएं निकाली जाती हैं लोगों के बीच में, वो बिल्कुल शून्य की तरह काम करता है। लेकिन अब मंच से, अब रैली से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाना, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना, और जैसे कि विमल जी कह रहे हैं कि जब जब पीएम को गाली दी जाती है तब तक बीजेपी की और पीएम की लोकप्रियता बढ़ती है। और ये तो हकीकत है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव भी हारा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब बयान दिया। मनीषा, गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपके पास मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपकी राजनीति करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री के लिए, चाहे कल हो या पहले हो, या राजनीतिक मंच से हो, गैर राजनीतिक मंच से हो, रोड से हो, चाहे आम जनता द्वारा, कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाता है कि आपकी मानसिकता किस तरह की है। अभी हमारे प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य मैंने सुना, मैं नहीं जानती, बिल्कुल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उसको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई हो जाए, वो एक प्रदेश, एक शहर के अध्यक्ष हैं, अगर उन पर कार्रवाई हो जाएगी तो कल से किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी तरह की अभद्र भाषा बोलने के लिए। समस्या क्या है, जब से प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से उन पे कटाक्ष, इस तरह के आरोप और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो कहीं ना कहीं आदमी का मनोबल भी बढ़ता है। ये बताइए किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी मिश्रा जी सारी चीज बता रहे थे, सिंह साहब बता रहे थे सारी चीजें कि कौन कौन से लोग कब कब प्रधानमंत्री के बारे में अशब्द बोले, सारे लोगों का प्रमोशन हो गया। ये बताइए, एक पार्टी का अध्यक्ष कैसे इस भाषा का प्रयोग कर सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद, आपके विचारधारा अलग हो सकते हैं मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, ना कि देश के प्रधानमंत्री से। तो ये सब चीजों को बहुत सोचना चाहिए। और हम कहते हैं एक्शन लेने में डर क्यों लगता है? समस्या क्या है? कांग्रेस अपनी मूल जो एक आइडियोलॉजी से उससे भटक चुकी है। इस समय उसकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट की हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं समावेश लेफ्टिस्ट का और इस्लामीकरण का हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं इस तरह के अर्जक तत्व, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और जितने भी अच्छे लोग कांग्रेसी में थे, पुराने विद्वान लोग थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से या तो दूर हो गए हैं, या दूरी बना ली है, या कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आज जो कांग्रेस है, गालीबाज कांग्रेस। अगर आप गाली किसी को देते हैं तो आपको पद भी बड़ी दे दी जाएगी, पद बढ़ा दे दी जाएगा। मैं ज्योति जी को, बड़े भाई ऐसे, इनको मैं पहले से जानता हूं, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि भाई हमारी वक्तव्य नहीं है, बिल्कुल आपके वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता वक्तव्य देता है, लेकिन इस तरह का अगर कोई कार्यकर्ता, हम कहते हैं शहर का अध्यक्ष छोड़ दीजिए, जिला अध्यक्ष छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता भी करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर प्रियंका जी बोलने के बजाय उसको फाइंड आउट करती है, बोलती है मैं एक्शन लूंगी, तो कहीं ना कहीं वाहवाही होती है और कहीं ना कहीं, लेकिन पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई कौन है ये, कहां से आई है, हमें तो पता ही नहीं है। मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो मनीषा, प्रॉब्लम बताए क्या है कि बिल्कुल समस्या क्या है, पल्ले झाड़ना कहा जाता है ना, कि बला झाड़ लेना। देखिए, बड़ा नेता वही होता है जो जिम्मेवारियां लेता है। जिम्मेवारियां लेंगे तभी आप बड़े बन पाएंगे। लीडरशिप की क्वालिटी हो, तो मैनेजर की क्वालिटी क्या होती है? फलाने ने गलती की, मैं नहीं जानता। तो मैनेजर और लीडर में यही डिफरेंस है। अगर प्रियंका जी को या राहुल जी को लीडर बनना है तो नेतृत्व करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। अगर उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक भी व्यक्ति अगर कांग्रेसी है और वो किसी के बारे में, चाहे पार्टी के बाहर हो, चाहे गैर पार्टी हो, या प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाज कोई पार्टी हो, किसी के बारे में अभद्र भाषा करता है, उस पर अगर कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी साख बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उनको लोग पसंद करेंगे। तो आज जो साख गिर रही है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है, उसका कारण ही यही है, क्योंकि लोग, जनता मूर्ख नहीं है। आज का जमाना क्या, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, डिजिटल एज है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये व्यक्ति, लड़की ने, महिला ने बोला था और हमने विद इन 5 मिनट्स ट्वीट भी कर दिया था कि इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या प्रियंका जी को नहीं दिखा? अरे प्रियंका जी बोलती कि और ये तो पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में ये तो अनुशासन का एक संकेत देना चाहिए ना। अगर पार्टी के आप हाई लेवल पर बैठे हुए हैं, आप पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप महासचिव हैं पार्टी के, तो फिर आपको तो और ज्यादा जिम्मेदारी
जिम्मेदारी के साथ उस चीज को डील करना चाहिए, ताकि आपके कार्यकर्ताओं के बीच में वो अनुशासन एक उसका मैसेज जा सके। ठीक है, अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत कौर जी, क्या समझेंगी, ये हालांकि पहली दफा नहीं है कि हम इस बार बात कर रहे हो या टीवी चैनल्स पर इस मुद्दे पर बात छिड़ी हो, ये कांग्रेस बीच बीच में ऐसा मौका दे ही देती है कि हमें और आपको इस मुद्दे पर बात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री की गरिमा, मैं नहीं जानती प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठा हुआ है, किसका नाम है, कौन चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री की उस प्रतिष्ठा का ख्याल कम से कम राजनीतिक दलों को रखना चाहिए। अमनप्रीत जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए मनीषा, प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उस पद की गरिमा को बनाए रखना हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है। इसलिए ये जो नारा लगाया गया है, ये बिल्कुल उनकी छवि को खराब करने के लिए उनके बारे बैड वर्ड्स जो बोलना है, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी खुले मंच पे मैं तो इसके विरोध में बोलूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए हमें ऐसे जो अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखना हम सबका एक अधिकार बन जाता है। हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे मंच की आपने बात करी है कि मंच से नारा लगा, तो ये मंच से नहीं लगा। हालांकि जब ये SIR के विरोध में या वोट चोरी के विरोध में जो राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से जो रैली निकाली है रामलीला ग्राउंड में, ये उस मंच से नहीं लगा। तो इसकी जिम्मेदारी भले वो पल्ला झाड़ रहे हैं, पर क्योंकि वो कांग्रेस की जिला परिषद की कार्यकर्ता है जो लेडी मंजू जी हैं, उन्होंने खुद आके बोला है कि वो जिला अध्यक्ष हैं, तो इसलिए कांग्रेस को ये जो प्रियंका जी ने बोल दिया कि हम जानते नहीं हैं, ये बात मुझे थोड़ी सी गलत लगी। क्योंकि अगर भाजपा से कुछ सीखना चाहिए तो वो जैसे कार्यकर्ताओं से बनी हुई पार्टी है, तो उसके हिसाब से वो हर एक कार्यकर्ता को बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस, क्या कांग्रेस अपने आप को सेल्फ गोल करती है? क्या कांग्रेस खुद को सेल्फ गोल करती है? बार बार पीएम के ऊपर टिप्पणी करना, पीएम की मां के ऊपर टिप्पणी करना। बिहार में तो हर्ष देख लिया ना कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद भी नहीं थमना। हाँ देखिए, हालांकि मनीषा, मैं आगे मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसमें क्या है कि ये मंच से नहीं बोला गया था। हालांकि प्रधानमंत्री खुद मंच से भी बोल चुके हैं। सोनिया गांधी के विरोध में उन्होंने उनको विधवा बोला था, उन्होंने उनको चर्ची गाय बोला था। तो ये चीजें जो है कि वो प्रधानमंत्री को भी शोभा नहीं देता। वो भी एक संवैधानिक पद पे है, उस संवैधानिक पद की गरिमा वो पहले खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरे क्या बनाएंगे। पर जब लोगों की बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई भी अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफत में तब खड़ा होता है जब उसको कुछ चीजें बुरी लगी। जैसे वो लेडी ने भी खुले मंच पे आके उन्होंने माइक पे ये बोला कि भी वो डाइवर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, रोजगार, ये सब चीजों को इग्नोर करके वो दूसरी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जो है भटकाते हैं। इसलिए उनके मन में गुस्सा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ये खासियत भी है कि अगर किसी के मन में गुस्सा है तो वो अपना लिखत या फिर बोलने के जरिए वो अपनी बातों को या अपने गुस्से को जाहिर कर सकता है। हालांकि शब्दों की मैं साथ नहीं जाती, शब्द गलत थे, वो उसके साथ मैं अभी भी खड़ी हूँ। हाँ, विरोध उन्होंने किया, उनके मन में गुस्सा था, उन्होंने दिखाया। और अगर वो अपने मन का गुस्सा जो ऐसी रैलियों में जाके नहीं दिखाएंगे, अगर देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची है, तो मुझे लगता है उनको भी इस बात पे मनन करना चाहिए कि क्यों लोग उनसे खफा हैं, क्यों लोग उनके विरोध में इतना बोल रहे हैं। अगर वोट चोर, गद्दी छोड़ की बात हो रही है, कब्र खोदने की बात हो रही है, देखिए जन्म और मरण जो है वो भगवान के हाथों में होता है। SIR का मुद्दा हो, ये SIR का मुद्दा तो बिहार चुनाव में भी नजर आया। बिहार चुनाव से खाली बिहार तक नहीं बल्कि देश का मुद्दा बन गया। फिर इस पर संसद पे चर्चा की मांग की गई तो संसद में भी राजी हो गई सरकार की, चलिए ठीक है संसद में हम चर्चा करने के लिए तैयार, इस पर चर्चा हो भी रही है। लेकिन फिर रैली निकालना और इसके माध्यम से फिर अपमान करना, इसका थोड़ा ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। आप चारों खास, ठीक है मैं आऊंगी संजय जी, इसी बीच एक बड़ा अपडेट है वो अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान दिया। पहले कांग्रेस पार्टी में SIR होना चाहिए, यह प्रहलाद जोशी ने कहा है। राहुल गांधी की टीम का दिमाग चोरी हो गया है, राहुल गांधी के लोगों का होश चोरी हो गया है, यह प्रहलाद जोशी ने कहा है। और उनके नहीं, मुझे लगता है, मैंने तो पहले ही कहा कांग्रेस पार्टी में इसमें तो SIR होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक SIR नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दरअसल कांग्रेस को लेकर ये बात कही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को सबसे पहले कांग्रेस में एसआईआर करवा लेना चाहिए और कांग्रेस के राहुल गांधी के लोगों का होश चोरी हो गया है, कांग्रेस के लोगों का दिमाग चोरी हो गया है, तो एसआईआर जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो जाना चाहिए। मैं संजय जी आपका रुख करूं, लेकिन उसी पर छोटा सा रिएक्शन मैं ज्योति कुमार सिंह जी का लेना चाहती हूँ। ज्योति सिंह जी, अभी तमाम केंद्रीय मंत्रियों के अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि भाई एसआईआर आप देश में बाद में, लेकिन पहले तो पार्टी के भीतर ही करवाना होगा। ठीक है मनीषा जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी को मौका देती हैं तो आप उनकी बातों को सुने। मैंने तीनों पैनलिस्ट की बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। अब आप एक बात कहें, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था, संजय राणा जी की भी बात सुन रहा था। आप कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हम गालीबाज पार्टी हैं। अभी तो 2 दिन 3 दिन नहीं हुए हैं, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में साला किसको बोले? साला किसको बोले बताइए? पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड आप किसको बोलते हैं गालीबाज? आपके हमारे देश के होम मिनिस्टर इन शब्दों का उपयोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में यह बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहती है, और बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जब हम मुद्दे एसआईआर के उठाए और राहुल गांधी ने तो अमित शाह जी को तो चैलेंज भी किया कि आप मेरे इंटरव्यू पर आप कर लें, बात हो जाए, बात पार्लियामेंट में आप कर लें, समय ले लें, लेकिन उस पर तो कोई एग्री नहीं हुआ। आप गाली की बात करते हैं। जो देश में जितना प्रधानमंत्री जी आज 12 साल के वो प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, उतने साल तो नेहरू जी जेल में रहे, इस देश के लिए रहे, और नेहरू जी के लिए पानी पी पी कर बोलते हैं मोदी जी। मोदी जी ने बिहार में किन किन शब्दों का यूज किया था, मुजरा से लेके कौन कौन से शब्द थे, कौन नहीं थे, जो कौन नहीं जानता है। और आप बार बार इस बात को कहती हैं मनीषा जी कि मंच से बार बार, फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट से दिस, मंच से तो नहीं बोला गया सर। मैं तो रैली का जिक्र कर रही हूँ। मंच का मतलब, मेरा मतलब मंच से मंच नहीं है सर, कोई पोडियम वाला मंच नहीं है। मंच का मतलब है कि जहाँ पर आप लोगों के नेता मौजूद हो। मंच का मतलब मंच होता है, मंच का मतलब मंच होता है, और उस मंच पर बैठे लोग भी होते हैं। इसलिए प्लीज वो मत बोलिए। आपने दरभंगा की बात की, वहां पर उनकी माता, वहां पर भी वो बात नहीं थी। जब वहां से नेता चले गए थे तो कोई मंचला कोई था जो बोला था, वहां भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, वहां भी आप मंच की बात कर रही थी। सबको आप मंचला कैसे कह सकते हैं सर? देखिए बिहार में भी यही मंचला, उसके बाद अब यहाँ पर भी मंचला। सर ऐसे नहीं आप पल्ला झाड़ सकते ना। डिबेट रहने दीजिए, डिबेट रहने दीजिए। और जब एसआईआर की बात होती है तो राहुल गांधी ने तो केवल इतना ही दिखाया ना कि एक घर में 200 वोटर के नाम कैसे हैं, उनके एड्रेस कैसे हैं, एक आदमी ब्राजीलियन मॉडल का फोटो कैसे लग जाता है, तो वो तो एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं। तो आप इन बातों को बात कीजिए ना। हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो, तो आप बातों को डिस्टर्ब। अब नड्डा जी क्या बोलेंगे? नड्डा जी की तो कुर्सी चली गई, नड्डा जी की तो कुर्सी चली गई ना। अब नड्डा जी तो रोएंगे अपने किसी ना किसी तरह इंपॉर्टेंस बनाने के लिए मोदी जी के सामने। मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमें भी गर्व है, आपको भी गर्व है, सबको गर्व है। वो चुनकर आए हैं, जब चुनकर आए हैं तो उनको सबके प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए जब इस तरह की बातें होती है तो पूरे देश के लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मोदी जी जब इस तरह की बातें करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, वो विधवा, कांग्रेस की विधवा की बात करते हैं, तो आपको भी समझना चाहिए। मैं उन बातों को नहीं। और प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे करके सिनेमा, चलचित्र, ये प्रधानमर्यादित का एक्शन है। बताइए आप, ये तो मैंने तो नहीं करवाया, आपने तो नहीं करवाया, लेकिन इसको मुद्दा मैंने एक लाइन में बता दिया कि कोई भी अमर्यादित भाषा इस देश के किसी भी नेता के लिए, किसी भी आदमी के लिए कोई बोलता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहां तक आप लोग बोल रहे हैं कि एक्शन लेने की बात, अगर एक्शन लेने की बात बोलते हैं तो उसमें अभी जब ये बात बोला गया है तो अगर उसको पाया जाएगा तो उनको निकाला भी जाएगा। व्हाट इज द बिग डील? सुन लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बड़ी गंभीरता के साथ इनकी बात को सुनना था। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है विरोध करने का, विरोध कीजिए। आप हमारे नीतियों का विरोध कीजिए, आप हमारे योजनाओं का विरोध कीजिए, हमारे विचारधारा का विरोध कीजिए, लेकिन आप विरोध करते करते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते हैं।
पहली चीज। और ये बात बोल रहे हैं कि इतने लोगों ने तो गाली दिया, मैंने आपको तो पूरा स्टार्टिंग के डिबेट में मैंने बता दिया कि आपके इतने बड़े बड़े जो है वरिष्ठ नेताओं ने जो है प्रधानमंत्री को कब कब गाली दी है, क्या क्या आपने जो है एक्शन लिया उनके ऊपर, पहली चीज। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं नड्डा जी की कुर्सी चली गई। अरे नड्डा जी ने अपना कार्यकाल खत्म किया है। हमारे यहाँ जो है अध्यक्षीय कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। नड्डा जी ने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया है और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा तय है कि किसी कार्यकर्ता को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से। जो कार्यकर्ता काम किया है आज वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व पे है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नितिन नवीन जी बने हैं तो उन्होंने जो है आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी बताती है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि किसी कार्यकर्ता को उठाकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पे जो है चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे बीएसपी की बात करूं, चाहे हर विपक्षी पार्टी की बात करूं, वो अपने परिवार से निकले हुए लोगों को जो है अपना अध्यक्ष बनाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, दूसरी देखिए आपके बीच में नहीं बोला था, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस की तरह गाली नहीं देते हैं, हम कांग्रेस की तरह गाली नहीं देते, हम आपका सम्मान करते हैं। आपके तो होम मिनिस्टर गाली दे रहे थे पार्लियामेंट में, आप कांग्रेस की डिबेट के माहौल को खराब मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अलका लांबा जी ने जो है प्रधानमंत्री जी को नलाया कहा था। उसके बाद अलका लांबा जी को जो है महिला मोर्चा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उनको जो है जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दिया था उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो कांग्रेस में जो है जो गाली देता है, जो गालीबाज के नेता होते हैं, उनको और जो है बड़ा पद दिया जाता है। ये कांग्रेस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जर्सी गाय की बात करते हैं। ये बीच में मत बोलिए, आपका जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए ना, बीच में आप बुजुर्ग आदमी, आपका हम सम्मान कर रहे हैं, आप बीच में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गलत बात नहीं सुनाइए ना, उनको सही बात सुनाइए, उनको अच्छा बात सुनाइए ना। आप तो जो बात बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं आपके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में गाली दिए साला, बोलिए गलत है कि सही है? अरे आपके कांग्रेस के कितने नेता का मैं बयान अगर सुना दूं, कितने नेता आपके गाली देते हैं? आपके कांग्रेस के कितने नेता गाली दिए हैं? अगर मैं खोल के दिखा दूं तो आप कितने लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? आप बताइए कितने लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? नेहरू जी 12 साल जेल में रहे और नेहरू जी को गाली प्रधानमंत्री पानी पी पी के देते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए, है नेहरू जी के लेवल के, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को जो एक संवैधानिक पद पे है उनको गाली देने का काम जो है कांग्रेस के नेता करते हैं। आज लौ पुरुष का जिनका आज हम लोग को नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए, उनको याद कीजिए। कहां इन बातों में चल जाते हैं? हमारे भी नेता को प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। कोई नहीं देता। प्रधानमंत्री भले ही जिनका मन करता है जिसके बारे में जो बोलना आप बोल देते हैं। चुना उसको आप गाली दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने तो जो है चौकीदार है, राहुल गांधी को क्या क्या नहीं बोला? प्रधानमंत्री को उन्होंने बकायदे नाम से बोला था, बकायदे बोला था राहुल गांधी को क्या क्या नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लेके हर जगह राहुल जी को क्या क्या आप लोगों ने नहीं बोला? क्या नहीं बोला? उनकी माताजी के बारे में क्या क्या नहीं बोला? जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए जिसने जो है किसी भी प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया है? आप एक भी नेता का नाम बताइए जिन्होंने मनमोहन सिंह को गाली दिया है, जिन्होंने इंदिरा गांधी को गाली दिया है, जिन्होंने जो है नेहरू जी को गाली दिया है? एक नेता का नाम बताइए, आपके पास शब्द नहीं है। अरे आपको तो भाई ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट की बात बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर ने गाली दिया, आपने सुना कि नहीं सुना? आप बताइए, आपने सुना कि नहीं सुना? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने या एक कार्यकर्ता ने दिया हो, चाहे मनमोहन सिंह को, चाहे नेहरू जी को, चाहे इंदिरा गांधी को दिया? राणा जी बताएंगे, मनीषा जी बताएंगे, इसका जवाब इन लोगों ने सुने कि नहीं? आप इसको आप क्या बोलते हैं, ये सही था कि गलत था? आप बताएं इस बात को। आपके देश के हमारे होम मिनिस्टर देश के पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस देते हुए साला वर्ड यूज करते हैं। चीज नहीं चल रही है ना सर। आप एक स्वच्छ राजनीति करिए, आप एक पॉजिटिव राजनीति करिए। अब अगर आप विपक्ष में हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना ज्योति जी। ठीक है, नहीं तू डाल मैं पात। उन्होंने ये कहा तो हम ये कहेंगे, उन्होंने वो कहा तो हम ये कहेंगे। इसकी राजनीति खत्म होनी चाहिए ना सर। आप तो लोकतंत्र की पैरवी करते हैं, आप तो लोकतंत्र का हवाला देने वाली पार्टी है सर। आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं? अभी ये जो है कोट कर रहे थे पवन खेड़ा जी को। पवन खेड़ा जी इनके मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के, और 2023 में फरवरी में उन्होंने बयान दिया था, यही सेम बयान दिया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये बकायदे एयरपोर्ट पे उन्होंने जो है कांग्रेस नेताओं ने यहाँ सुप्रिया सुलेख बैठ के ताली बजा रही थी। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज इनके मीडिया प्रभारी के ऊपर इन्होंने क्या एक्शन लिया?
इनके मीडिया प्रभारी ने प्रधानमंत्री को गाली दिया है, इन्होंने इनके मीडिया प्रभारी ने जो है प्रधानमंत्री को मारने का काम किया है, इन्होंने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर, पवन खेड़ा के ऊपर क्या एक्शन लिया? मनीषा जी ये भी गलत बात बोल रही है। उस दिन जब आप उनको गलत ढंग से अरेस्ट करने के लिए फ्लाइट में जाकर जाते हैं, गाली देंगे प्रधानमंत्री को, गाली देंगे? नहीं, ये देश ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। वहां पे कानून के लोग गए थे अरेस्ट करने के लिए, तो आप देश का प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज से उतार कर अरेस्ट करने जाते हैं, वो वहां धरना पर बैठता है और वो कुछ नहीं बोलता है, गाली देता है, बकायदा ऑन रिकॉर्ड है। आप यूट्यूब पर गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, पवन खेड़ा ने गाली दिया था, पवन खेड़ा ने बोला था कि प्रधानमंत्री का मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बकायदा पवन खेड़ा ने बोला था। प्रोटेस्ट में वहीं बैठ गए पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला और हमारे कितने नेता वहीं बैठ गए प्रोटेस्ट में, क्योंकि आप लोग इस देश में ईडी और सीबीआई से देश चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ईडी जो आपको पसंद नहीं है वहां पुलिस भेजकर उसको अरेस्ट करे। ये आपका ये चलाने का तरीका है। अगर आपके पास ईडी सीबीआई ना हो, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। विमल जी मैं लौट रही हूँ। एक ब्रेकिंग हमारे दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार का ये बड़ा बयान, जब उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी के लोग गलत बोलते हैं तब विवाद नहीं होता है, गलत बयानबाजी पर हम तुरंत संज्ञान लेते हैं। संसद में गलत बयानबाजी हुई तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गृह मंत्री अमित शाह को भी माफी मांग लेनी चाहिए उस लिहाज से। तो शुभंकर सरकार ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, भाजपा ने जब गलत शब्द प्रयोग करेगा, पार्लियामेंट के अंदर में होम मिनिस्टर गलत अनपार्लियामेंट्री वर्ड निकलेगा, उनके लिए एक शब्द किसी का नहीं है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता कोई गलत शब्द प्रयोग करे, उसके लिए कांग्रेस जरूर सिद्धांत लेते हैं। पहला तो पार्लियामेंट के अंदर में जो गलत शब्द प्रयोग किया था अंबेडकर जी के लिए, संविधान के लिए, और 2-3 दिन पहला होम मिनिस्टर ने जो गलत शब्द प्रयोग किया है उसके लिए देश का सामने माफी मांगे। और हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता कोई गलत बोले, जरूर कांग्रेस हाईकमांड उसके लिए सिद्धांत लेंगे। संजय राणा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अब संजय राणा जी, क्योंकि लगातार हम दोनों तरफ की बातें करनी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि ठीक है कांग्रेस की तरफ से अपमान किया गया या आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो उसी पर बहस होनी चाहिए। अभी शुभंकर सरकार ये कह रहे हैं कि भाई संसद में जब गलत बयानबाजी होती है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता, उस पर विवाद क्यों नहीं होता, उस पर सवाल क्यों नहीं उठते, असंवैधानिक यानी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल जब वहाँ पर किया जाता है तब क्यों नहीं विवाद होता? मनीषा, होता है कि जो राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक नेता होते हैं, जब उनको पता होता है कि जो पार्लियामेंट में कोई भी अशब्द बोला जाता है, कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली जाती है, शब्द बोला जाता है, उसको स्पंज कर दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह जी का पूरा अगर यूट्यूब जाकर देखिए, पूरा देखिए स्पीच को, उन्होंने बोला प्लीज हटा दीजिएगा, मेरी गलती से निकल गया। तो आपको समझना पड़ेगा इंसान से गलती हुई है, गलती से निकला, किस संदर्भ में बोल रहा था। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए हमारे ज्योति भाई साहब पढ़े लिखे बड़े विद्वान आदमी, इनके साथ मैंने काफी डिबेट की, लेकिन कई चीजें झूठ से भरी ये बोल देते। नेहरू जी 12 साल जेल में रहते भैया, 3259 डेज, यानी 9 साल सिर्फ जेल में रहते, 12 साल नहीं रहते। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बाकी सभी सिलेक्शन होता है। ये बताइए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री किससे इलेक्शन से हुए थे? सिलेक्शन से हुए थे। तो सिलेक्शन से हुए थे ना कि इलेक्शन से हुए थे। तो हम उस पर नहीं आते कि पुराना मुद्दा हो गया, हम आते हैं करंट मुद्दे पे। देखिए किसी भी तरह के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी अन्य पार्टी हो, ये लोग रोल मॉडल होते थे। ये पार्टी नहीं है, रोल मॉडल है। ये नेता क्या होते हैं ना, किसी किसी के रोल मॉडल होते हैं। राहुल गांधी साहब अगर किसी के रोल मॉडल है और वो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जनता को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं, उसके लिए घातक हो सकता है, उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए भी। सेम एप्लीकेबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमें एक चीज से बड़ा दुख हुआ था, भी हमारी कोई बहन यहां पे बोल रही थी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, जाके प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। यहां पे महंगाई बढ़ गई है, त्राही इमाम हो चुका है, जिंदगी सब बेकार हो चुकी है। या तो आप आंकड़े लेके बैठे फिर टीवी में इस तरह की बातें करें। महंगाई दर आज तक के रिकॉर्ड में सबसे कम है, बेरोजगारी दर आज तक के रिकॉर्ड में सबसे कम है,
फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा अपने देश में इस समय है, अपने देश का जीडीपी सबसे आगे चल रहा है आईएमएफ के हिसाब से वैसे भी। तो मतलब आपको अगर तकलीफ है, झूठ फैलाना है तो बात अलग है। एसआईआर की बात कर लेते हैं। देखिए हरियाणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हरियाणा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन बिजनेस टाइम्स पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे लोगों ने बता दिया था 223 जो नंबर था, 231 जो नंबर था, वही नंबर था सारे लोगों का, सारे जो पूरे गांव का गांव है उसी नंबर पर रजिस्टर्ड है। भैया ये सारी जगह कुछ साक्ष्य दे दिए। दैनिक भास्कर जाके पढ़ लो, जहां पे आपका पेपर है, जो भी आप पेपर मानते जाके पढ़ लो, उसको नहीं पढ़ना है। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, बिहार का चुनाव हुआ ना, 45 दिन वीडियो चाहिए ना, क्यों नहीं मांग रहे 45 दिन का वीडियो? हम कहते हैं आपको अगर इलेक्शन बोलते हो कि नंबर बढ़ गए तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं 2004 से लेकर के 2000 अभी तक का आंकड़ा दे दूंगा, महाराष्ट्र का चाहे हरियाणा का, किसी के पास नंबर नहीं होगा, नंबर कैसे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बातें यहां पे करना है। ये बताइए कि देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ, पर व्यक्ति आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? हमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी आज के दिन में, मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, बेरोजगारी है कि नहीं है? गरीबी से सबसे कम हुई। आप दिखाइए जरा, मैडम आप ऐसे एक मिनट ये बताइए 1991 से लेकर के अभी तक का बेरोजगारी दर कितना है? 1991 में कितना? नहीं, आप मुझे मैं सुनिए तो मैडम, मैं आप कितना ऐसे करके नहीं बैठता हूँ, पढ़ लिख तो बैठता हूँ। नहीं तो आप बैठ रहे, बोलिए ना बेरोजगारी दर कितना है, वो बेरोजगारी दर कितना है, कलमी बेरोजगारी दर कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट बताओ ना कितना है, पता आता ना पता बन गई। अरे आप बताओ ना, डाटा पढ़ के बैठे हैं। अरे आपसे पूछ रहा हूँ 5.91 सबसे कम वाजपेयी जी के जमाने का 3.27। अरे मैडम आप बताओ, बरगलाओ नहीं, नंबर बताओ, नंबर लेके बात करो, नंबर बताओ ना कितना है, ये बताओ इन्फ्लेशन अभी कितना है, बताओ कितना है इन्फ्लेशन? 2 से ऊपर है, 2 से कम है? ठीक है, 2 से ऊपर है, 2 से ठीक है, कम ठीक है, ठीक है संजय राणा जी, ठीक है। अमनप्रीत जी मैं रुक करूंगी आपका, अमनप्रीत अमनप्रीत जी मैं आऊंगी, इसका जवाब लेने के लिए आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है संजय जी, ठीक है, ठीक है संजय जी। विमल जी का रुक कर रही हूँ, विमल जी ठीक है। अभी विमल जी मुझे लगता है कुछ सुना रहे थे, कुछ डाटा रख रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है संजय जी, ऐसे सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए सर, ऐसे साथ साथ बोलेंगे नहीं समझ में आता सर। मनीषा एक मिनट को खत्म करके ये बताइए, येन जो है, जापानीज येन जो है सबसे बुरे हालत में है। हमसे तो ज्यादा स्ट्रांग किसका है? अफगानिस्तान का। नहीं, अफगानिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है। जब इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता ना, ये इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता ना, तो इकोनॉमिक्स की बातें नहीं करने का। डॉलर गिर गया है, डॉलर गिर गया है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे ना, 1 रुपए था, कैसे बढ़ गया? कौन है हमसे पीछे? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान हमसे आगे है, अफगानिस्तान। सर ठीक है, सर ठीक है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर बहस नहीं है सर, प्लीज। अच्छा सर प्लीज सर, ऐसे मुद्दे से भटक जाते हैं सर, प्लीज मैम, प्लीज मैम। विमल जी, विमल जी तथ्यों पे बात करिए, हमें बात मत करिए। ठीक है विमल जी, विमल जी। देखिए मैं कहना देखिए मनीषा जी, अरे मैं बोलता रहा हूँ, आंकड़े देखो, इन्फ्लेशन किसे कहता पता है? इन्फ्लेशन रेट कितना है? इन्फ्लेशन कितना है? 2 से कम है, 2 से ज्यादा है? बताओ, ठीक है, ठीक है बताओ, 2 से कम है, 2 से संजय ज्यादा जी, है? ठीक है, पता ही नहीं है आपको। मैं जवाब ले लूंगी ना अमनप्रीत जी से, अरे मैं मैं तो अमनप्रीत बोल जी रहा से 2 इसका से कम जवाब है, लूंगी बताओ सर। कितना है? लेकिन अच्छा ठीक है, सुनिए तो सर सुनिए तो सही। 10 साल में एवरेज अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, इस पर चर्चा नहीं है सर, इस पर चर्चा नहीं है सर, इस पर चर्चा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, ठीक नहीं लगता है वो। विमल जी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं है। आपने देखा था जब चुनाव होते थे, 2014 की बात करूं या 2019 की लोकसभा की बात करूं, उस समय कांग्रेस ने कहा था कि ईवीएम हैक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आइए ईवीएम हैक करिए, तो ये कोई भी जो है विपक्षी पार्टी के नेता और एक भी दल जो है ईवीएम हैक करने नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद ये आते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो सही नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। चलिए वो भी मुद्दा उनका खत्म हो गया। अब जो है दोबारा आया कि नहीं ईवीएम के अंदर बैटरी खराब है, 100% बैटरी कैसे, सुबह से शाम तक जो है अगर बैटरी का यूज हो रहा है तो बैटरी ईवीएम की बैटरी खराब है। उसके बाद वो भी खत्म हो गया। अब आया एसआईआर की जो है, एसआईआर में जो है लोगों को नाम काटा जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं उन्हीं का नाम रखा जा रहा है, बाकी लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज़ तो सबसे पहले कि एक परिवार को चलाने के लिए मनीषा जी एक प्रबल जो है मुखिया की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के अंदर नहीं है। आपने देखा था इसी कांग्रेस के अंदर जो है G24 बना था, ग्रुप 24 बना था कि लोग कहते थे कि राहुल गांधी को जो है हटाया जाना चाहिए, और राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहते हुए खुद को इस्तीफा दिए थे। ये सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है, ये बीजेपी में नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष देते हुए हम खुद को ही इस्तीफा दे दें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा था कि चाहे मैं बात करूँ राजस्थान की,
किस तरीके से गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में विवाद थे जिसकी वजह से इनको राजस्थान का चुनाव हारना पड़ा। बघेल जी के बीच में और उनके जो वहाँ पे थे गौर जी, उनके बीच में जो है लड़ाई थी जिसकी वजह से इनको छत्तीसगढ़ हारना पड़ा। चन्नी जी और सिद्धू जी के जो है लड़ाई की वजह से इनको पंजाब हारना पड़ा। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए। अब बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव में जो है, चुनाव से जो है 15 दिन 20 दिन पहले राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया घूम रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम जो कार्यकर्ता होते हैं वो जनता के बीच में रहते हैं 24/7। जनता की जो भी परेशानी होती है उसको हम जो है जनता के बीच में जाकर लेते हैं, उसको समाधान करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि बिहार के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बहुमत मिली थी वो इस वजह से मिली थी क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। अब आपने देखा कि इनके अंदर क्या है कि एक चुनाव के टाइम पे कैलिफोर्निया घूमेंगे, चुनाव के टाइम पे ये जो है ये लंदन चले जाएंगे, जब संसद में जो है जब मुद्दों की बात होगी तो यहाँ आंख मारते हुए जो है इनके नेता नजर आएंगे, जब जो है कभी गंभीर विषय पे बात की जाएगी तो राहुल गांधी सोते हुए नजर आएंगे, तो कभी वॉकआउट करके चले जाते हैं। अरे आप मुद्दों पे लड़िए ना, हम तो आपसे तैयार हैं, आप हमारे साथ लड़िए मुद्दों पे। हम संसद बुलाते, जब संसद की बैठक होती है तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि आप ये मुद्दा है, आप इस पे जो है हमारे साथ करिए डिबेट, लेकिन करना नहीं है, वॉकआउट करके चले जाना है। और इनको जो है इनको किसके ऊपर भरोसा है? इनको ना इनको संविधान के ऊपर भरोसा है, ना इनको जो है देश के कानून के ऊपर भरोसा है, ना इनको सैनिकों के ऊपर भरोसा है, ना देश के किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। इनको जो है अपने नेतृत्व पे भरोसा है और इसी वजह से जो है कांग्रेस चुनाव हारती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने डेकोरम और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते आ रही है। हम अपने नेतृत्व की बातों को मानते हैं और जैसा हमारा नेतृत्व कहता है उसे हम करते हैं। और इसी वजह से जो है आप देखिए, चाहे हरियाणा में हमने जो है हैट्रिक लगाया, हमने मध्य प्रदेश में जो है चुनाव जीता, हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता। 36 साल बाद उत्तर प्रदेश में आपने देखा विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में जो है जो ये कहते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो है सुपड़ा साफ कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 240 और एनडीए ने 290 प्लस सीटें जीते, हमने जीती है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम जो है ग्राउंड पे रहते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं और इनकी तरह हम गाली वाली देकर जो है राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम जनता के पास जाते हैं और जनता के विकास के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। इसीलिए जो है आज जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है आशीर्वाद और अपना नेतृत्व करने का मौका देती है। ज्योति जी से एक सवाल कर लेती हूं। ज्योति सिंह जी, क्या कांग्रेस अब माफी मांगेगी? प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर सेल्फ गोल हो चुकी है, माफी मांगेगी? बीजेपी तो मांग कर रही है कि माफी मांगनी चाहिए। आपके बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता विमल जी का मैं जवाब दे दूं। पहले इन्होंने राहुल गांधी के यात्रा के बारे में बताया। अभी प्रधानमंत्री कहां गए इनको पता है? अभी पता है? पार्लियामेंट चल रहा और चले गए। और 85% टाइम जब हमारे देश का पार्लियामेंट चलता रहा, मोदी जी बाहर से चलते गए। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। 2025 में मानसून सेशन में यूनाइटेड किंगडम गए, मार्च 2025 में बजट सेशन में बाहर गए, मॉरिशस गए, फरवरी 2025 बजट सेशन में फ्रांस गए, यूएसए गए, फरवरी 2020 में बजट सेशन में नमस्ते ट्रंप करने चले गए। तो अभी तो काफी लंबा है। 85% टाइम ही हैज गॉन आउटसाइड द कंट्री एंड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट. During the parliament session, that is what he is showing his sincerity about this country. That is what he is showing his sincerity regarding the people. अब इनका ही जवाब हो गया। अब आप देखिए, मैं एक छोटा जवाब दे दूं फिर आप बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जो जाते हैं ना वो काम से जाते हैं और ये बाकायदे ये जो कार्यक्रम होते हैं ना पहले से तय होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। राहुल गांधी जी की तरह जो है बिना फोर्स के, बिना कैमरे को दिखाए हुए, बिना एसपीजी के लोगों को बताए हुए जो है चोरी छुपे नहीं चले जाते हैं। चोरी छुपे कहां जाते हैं राहुल गांधी जी? चोरी छुपे कांग्रेस बताए कब जब चुनाव होता है राहुल गांधी जी लंदन निकल जाते हैं, अपने एसपीजी के लोगों को हटा देते हैं, अपने जो उनके साथ चलने वाले लोग होते हैं उनको हटा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री भारत के जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई कार्य करने के लिए जाते हैं। आगे ज्योति कुमार जी आगे। हाँ, अब देखिए कांग्रेस पार्टी जब ये बात कह रही है, ये बार बार एसआईआर की बात करते हैं और बिहार इलेक्शन की बात करते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप अभी बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। आप ये बताएं कि आप वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिए, तो अब बताइए जब होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन के लीडर रहेंगे, 3 ही आदमी ये लोग हैं, तो आप बताइए किसके बहुमत से बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जानबूझकर उस कमिटी से हटाया।
आया। राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई आप सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग 45 दिन में आप क्यों कम कर देते हो, क्यों हटा देते हो? वो कहते हैं कि गिव आउट मशीन रीडेबल वोटर डाटा, जो वोटर डाटा का जो रीडेबल मशीन है वो हमको उपलब्ध कराइए। आप वो कराना नहीं चाहते हैं, तो आखिर आपका मनसा क्यों है? बिहार का इलेक्शन हुआ, जब आपने लिस्ट निकाल दिया तो आप बताइए 3.5 लाख वोट कहां से आ गए? तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए ना, आप इलेक्शन कमीशन से जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से जवाब नहीं ले सकते। आप इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, आप उसके पास जाइए। अगर आप उससे खुश नहीं है तो ये देश का कोर्ट खुला हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिए कि आपका इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा। इसका तो जवाब दे नहीं पाते हैं आप। देखिए हम सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से और इसका जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी। सामने आती है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी क्यों डिफेंड करने के लिए आती है? मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सामने नहीं आती है। जब ये सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के मिली, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिली हो बैठे, तब भारतीय जनता पार्टी सामने आती है। हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन, जाके उनसे जवाब मांगिए। आप अगर इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं सुन रहा है तो देश कानून से चलता है, देश जो है संविधान से चलता है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जैसे ईवीएम के लिए रात के 2 बजे आपने दरवाजा खटखटाया था, आप जाइए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट और जाके बोलिए इलेक्शन कमीशन आपका नहीं सुन रहा है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र चलता है, इसलिए हम लोग सबकी बात सुनते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। इनको कोर्ट नहीं जाना है, इनको सिर्फ पीसी करना है। देश की जनता समझ रही है पीसी करने से नहीं होगा। हम सब लोगों की बात सुनते हैं। देखिए राणा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि आपके तानाशाह और हमारा प्रजातंत्र। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए, उसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ये उनको भी रखना चाहिए। देश से 150 करोड़ जनता, 150 करोड़ की जनता का ख्याल उनको भी रखना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री या किसी भी नेता पर अमर्यादित भाषा कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानती है और उस पर कहीं ना कहीं एक्शन जरूर होगा अगर वो पाया जाता है। ऐसे पल्ला नहीं छाड़ा जाता ना। कोई अपमान कर रहा है तो उनके चेहरे सामने हैं, उनको चिन्हित कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए और एक नैरेटिव सेट कीजिए। उसके तरीके हैं। अरे तो हमारे यहाँ तानाशाह नहीं है ना मनीषा जी। मनीषा जी हमारे यहाँ तानाशाह नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज नो तानाशाह, देयर इज नो तानाशाह इन आवर पार्टी, देयर इज अ डेमोक्रेसी। विल फाइंड आउट, विल कॉल द पर्सन, विल कॉल द पर्सन, विल कॉल द पर्सन। मैं उसकी, मैं कह रही हूं कि आप माफी मांग लीजिए, हमारे देयर इज अ प्रोसेस इन आवर पार्टी, भी यही किया और फिर अब संसद में भी यही पर वक्त जाया करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस, नो मनीषा जी, देयर इज अ प्रोसेस इन आवर पार्टी, विल फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आपकी पार्टी में कि कोई भी पीएम का अपमान करेगा चलता बनेगा। हम लोग आदेश नहीं सुनते हैं, हम लोग सबकी बात सुनकर डिसीजन लेते हैं। बयान दिया है सर, मंजू लता मीणा ने दूसरी बार बयान दिया, दूसरी बार बयान दिया कब खोलने वाला। आप उनके तानाशाह रवैये को आप उसको मैं नरेंद्र मोदी को लेकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की चेहरे, मैं बस प्रधानमंत्री के पद की और उनकी प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ। चैनल को ही पता है मनीषा जी, चैनल को ही पता है कि कौन बैठा है, बाकी लोग को तो पता ही नहीं है। जो गरीब दुखिया सर, मैं बस प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ। आज कह रहे हैं गरीब लोगों को नहीं पता। आज वही हमारे देश के जो गरीब लोग हैं ना, वही अपना वोट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ज्योति कुमार जी गांव में जाइए, एक बार गांव में जाकर घूमिए। 20,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है, कहाँ है? ठीक है, फाइनल कमेंट ले लीजिए संजय राणा जी। संजय राणा जी फाइनल कमेंट, ठीक है सर, मेरे पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है सर। संजय राणा जी प्लीज 1 मिनट में। बाबू साहब थोड़ा गुस्सा आ गए थे ज्योति भाई साहब। तो देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन जहां तक बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, शायद गलती से उनका चीफ कमिश्नर ऑफ CCI के लिए बात बोल दिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस था आज तक कहीं बना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2013 से बनना चालू हुआ और अभी बन के रेडी हो गया, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। बात है देखिए शब्दावली पे हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए। हम तो सिंपल बोलते हैं शब्दावली पे ध्यान देना चाहिए, चाहे ए हो चाहे बी हो, किसी को वैसे अशब्द नहीं बोलने चाहिए। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, राहुल गांधी साहब हो चाहे प्रियंका जी हो चाहे खड़गे साहब हो, आपके अगर पार्टी में इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया जाता, कोई भी कार्यकर्ता, उसको इमीडिएटली आप अगर अपनी पार्टी से निकाल देंगे मनीषा, तो कहीं ना कहीं आपकी भी छवि सुधरेगी और आपकी पार्टी की भी छवि सुधरेगी और कार्यकर्ता या नेता हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पास टाइम ड्यूरेशन की कमी है सर, वरना मैं पूरी बात सुनती। अमनप्रीत जी एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए इस शब्दावली की जो बात करी जा रही है वो शब्दावली गलत है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो बोल रहे हैं, चाहे हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं। जो शब्दावली गलत है वो गलत है, उसको नहीं बोलना चाहिए। और अगर कांग्रेस के किसी वर्कर ने या फिर किसी कार्यकर्ता ने भी ये गलती करी है तो उनके बिहाफ पे वो भी माफी मांग सकते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, पर मुझे लगता है कि संसद में चुनाव आयोग को भी गाली नहीं देनी चाहिए। चलती है, चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार को 400 नहीं बोलना चाहिए, वो बेकार की बात
ना, ज्ञानेश कुमार को भी 420 ही नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं, एक तरफा है, जो चाहे ये बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।